तो सबसे पहले है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि सेट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले है यूनियन। यूनियन का जो सिंबल होता है वो होता है यू। बेसिकली जो यूनियन होता है इसमें हम जितने भी सेट्स होते हैं उनके एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेते होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है यूनियन इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू गिवन सेट्स। इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जितने भी सेट्स दिए होते हैं। सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से लिखते होते हैं ए यूनियन बी, ये इक्वल होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे जो x होगा, x से मुराद है उसके एलिमेंट्स, ये a को बिलोंग करेंगे या b को। इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे, चाहे वो a के हों चाहे b के हो। a हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3 और 5। इस तरह से b एक दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3 और 7। अब हमने इनका यूनियन निकालना है। तो यूनियन में मैंने आपको बताया है कि हम जितने भी सेट्स दिए होते हैं उनके एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेते होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हम लिखेंगे 2, 3 और 5, दरमियान में हमारे पास आ जाएगा यूनियन, और उसके बाद हम बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। बी हमारे पास है 1, 3 और 7। अब जब हम इनका यूनियन लेंगे, इस ए के सारे एलिमेंट्स और इस बी के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने एक बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि हम सेट के एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे इसके 2, 3 और 5 हैं, इसके 1, 3 और 7 हैं। यहाँ पे 3 इस सेट के अंदर भी मौजूद है और इस सेट के अंदर भी मौजूद है। हम इनको दो दफ़ा नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट की डेफिनेशन थी कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए, यानी अलग अलग होनी चाहिए, रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो हम इसको तरतीब से लिख लेंगे। सबसे छोटा नंबर हमारे पास 1 है, पहले 1 को लिख लेंगे। उससे बड़ा नंबर हमारे पास 2 है, 2 को लिख लेंगे। 3 दोनों के अंदर मौजूद है, हम 1 लिख लेंगे। उसके बाद आ जाएगा 5, फिर लास्ट पे आ जाएगा 7। तो इस तरह से हमने यूनियन फाइंड करना है जितने भी हमारे पास सेट दिए होंगे। उसके बाद आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ये यू को उलट कर लें तो हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन आ जाता है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इसमें हमने जितने भी सेट्स दिए होते हैं उनके कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं। कॉमन से मुराद ये है, जैसे ये ए के एलिमेंट्स 2, 3 और 5 है, बी के 1, 3 और 7 हैं। हम जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमने इनके कॉमन लिखने हैं। कॉमन एलिमेंट्स स्टूडेंट्स वो होते हैं जो जितने भी सेट्स दिए उनके अंदर मौजूद हो। जैसे 3 इस सेट का भी हिस्सा है और 3 जो है वो इस सेट के अंदर भी मौजूद है, यानी दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है 1, 2 और 3। बी हमारे पास एक और सेट है 4, 5 और 6। अब जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो अब यहाँ से गौर से देखें, यहाँ पे इस सेट के एलिमेंट्स और इस सेट के एलिमेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हमारे पास क्या आ जाता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को इस तरह से लिख लें या इस तरह से 5 लिख लें, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम। उसके बाद हमारे पास आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट, अगर हम दो सेट्स मौजूद हों और उनका इंटरसेक्शन लें और हमारे पास उसका आंसर क्या आ जाए, एक एम्प्टी सेट, जिस तरह से इस सेट के अंदर आया था, तो वो सेट्स आपस में क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। इस तरह से ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे सेट होते हैं जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के अलावा आता है, यानी वो खाली सेट नहीं होता, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे ए और बी में हमारे पास 3 जो है ये इन दोनों के अंदर कॉमन था। तो यहाँ पे अगर हम उनका इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हम ए के एलिमेंट्स को लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स हमारे पास है 2, 3 और 5। इंटरसेक्शन फिर हम बी के एलिमेंट्स को लिख लेंगे। तो जब बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे तो आ जाएगा 1, 3 और 7। अब स्टूडेंट्स, अब हमने इनका लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हम लिखते होते हैं कॉमन एलिमेंट्स, क्योंकि हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है कि इंटरसेक्शन के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, 3। अब ये 3 जो है ये नॉन एम्प्टी है, यानी खाली सेट के अलावा अगर कोई हमारे पास सेट आ जाएगा
तो उसको हम कहेंगे ओवरलैपिंग सेट्स।